गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के पिछले वीडियोस में हम सॉल्वेंट्स नॉन एक्वस सॉल्वेंट का जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट और लिक्विड अमोनिया एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में बात कर चुके हैं। लिक्विड अमोनिया की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज के हम वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल अमोनिया सॉल्यूशन के बारे में। लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट में जब एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या एल्यूमिनियम एक्सेट्रा इन कुछ मेटल्स को जब डिज़ोल्व किया जाता है तो ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। और इस सॉल्यूशन की जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे यानी मेटल हम उसमें और ज़्यादा डालते जाते हैं वैसे वैसे वह ब्लू कलर डार्क होता जाता है। और ये डार्क होता होता लास्ट में एक ब्रोंज के कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रोंज कलर की एक लेयर लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन के ऊपर तैरती हुई प्रतीत होने लग जाती है। ये जो लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशंस होते हैं इनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स निम्न प्रकार हैं। ये लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन अपने एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशंस की फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस भी इसमें पूछी जाती हैं। तो अपन बात करते हैं लिक्विड मेटल अमोनिया सॉल्यूशन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। इन सॉल्यूशंस का जो कलर होता है वो वास्तव में मेटल पर डिपेंड नहीं करता है कि हमने लिक्विड अमोनिया में सोडियम को डिज़ोल्व किया है या मैग्नीशियम को डिज़ोल्व किया है या रुबिडियम को डिज़ोल्व किया है या एल्यूमिनियम को डिज़ोल्व किया है या बेरिलियम को डिज़ोल्व किया है या मैग्नीशियम को डिज़ोल्व किया है। किसी भी मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करने पर कलर ब्लू ही आता है। इन सॉल्यूशंस का तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन सॉल्यूशंस का ये जो ब्लू कलर है वो मेटल के कारण नहीं होकर ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होता है। सेकंड है, ये सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। जैसे जैसे इनके कंसंट्रेशन बढ़ा जाती है कंडक्टिविटी पहले घटती है फिर मिनिमा पर पहुंचकर वापस से बढ़ने लग जाती है। ये सॉल्यूशंस पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं यानी इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो उनकी पैरामैग्नेटिक नेचर कम होने लग जाती है। ये सॉल्यूशंस काफ़ी स्टेबल होते हैं, इनको लंबे समय तक भी एज इट इज़ रखा जा सकता है। इन सॉल्यूशंस को जब वेपोराइज किया जाता है तो वापस से हमें मेटल फ्री स्टेट में प्राप्त हो जाती है। अब अपन मेटल अमोनिया सॉल्यूशंस की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। एल्कली मेटल्स के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन होती है। देखिए, कोई भी एल्कली मेटल है, इसको जब लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करते हैं तो मेटल आयन और साथ ही अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है। इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है। एल्कली मेटल सॉल्यूशंस अगर हम एक्सेस में ले लिया जाए तो एक्सेस में लेने पर ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं जिसके कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होने लग जाती है। रिएक्शन विद अमोनियम सोल्ट के साथ रिएक्शन देखिए। अमोनियम क्लोराइड का डिसोसिएशन अमोनियम प्लस क्लोराइड के रूप में होता है। ये अमोनियम फ्री इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लेते हैं वापस से ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेटल अमोनिया सॉल्यूशन रिड्यूस होकर कलरलेस हो जाता है। अमोनियम सोल्ट एवं अन्य एसिड्स के साथ मेटल अमोनिया सॉल्यूशन का रिडक्शन हो जाने के कारण ये तेज़ी से कलरलेस होने लग जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो कलर भी नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड स्टेट में जाने लग जाते हैं, बॉन्ड बनाने लग जाते हैं तो कलर कम होने लग जाता है। रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेटल अमोनिया सॉल्यूशन के साथ कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी हम रिडक्शन करवा सकते हैं। जैसे एल्किल क्लोराइड है, एल्किल हैलाइड्स कोई भी ले अपन सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के साथ इनका रिडक्शन एल्केन में हो जाता है। इसी तरीके से एल्काइन है, इनका सोडियम और लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन यानी कि ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और ये रिडक्शन हो गया। एल्कीन का रिडक्शन हम लिक्विड अमोनिया मेटल सॉल्यूशन के द्वारा कर सकते हैं और कीटोन का भी रिडक्शन हम एल्कोहल में कर सकते हैं मेटल अमोनिया सॉल्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कई तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी मेटल अमोनिया सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए CH3 होल्थराइस
SnBr लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में मेटल के साथ में जब डाला जाता है तो उसका ये प्रोडक्ट बन जाता है। इसी तरीके से ये रिएक्शन अपन देख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ विद कॉम्प्लेक्सेस, कई कॉम्प्लेक्सेस एंड मेटल कार्बोनिल्स भी मेटल अमोनिया सॉल्यूशन के साथ रिड्यूस हो जाते हैं। अपन देखें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे अपन ने मेटल अमोनिया सॉल्यूशन ले लिया और ये दूसरे तरीके का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया और रिडक्शन इसका हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए K2NiCN4, ये रिएक्शन करता है जब मेटल अमोनिया सॉल्यूशन के साथ इसका रिडक्शन हो जाता है और ये K4NiCN4 बन जाता है। Mn2CO10 पोटेशियम मेटल अमोनिया सॉल्यूशन के साथ में रिड्यूस हो जाता है KMnCO5 के रूप में और FeCO5 प्लस मेटल अमोनिया सॉल्यूशन इसको रिड्यूस कर देता है Na2FeCO4 में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड SO2 को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं।